नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। आज ये जो हम क्लास यहाँ पर लेकर के आए हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास है क्योंकि इसमें हम लोग एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सर ये वो नोटिफ़िकेशन जिसकी आशाएँ हमेशा रहती हैं हर व्यक्ति की, हर स्टूडेंट की अपनी एक आकांक्षा होती है कि भाई वो डी ट्रिपल एस यानी कि दिल्ली में शिक्षक बने। दिल्ली में शिक्षक बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी का अपना एक सपना होता है और उसमें भी अगर आपके लिए पीजीटी की वैकेंसीज़ अगर आपको मिलती हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस पी पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसीज़ को लेकर के, जो हाल ही में आपके यहाँ पर क्या है नोटिफ़िकेशन आया है। इस नोटिफ़िकेशन को लेकर के हम कुछ चर्चाएँ करेंगे, इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पीजीटी फिजिक्स को क्वालीफाई कर सकते हैं और पीजीटी फिजिक्स का जो सिलेबस है वो क्या है और टेक्स्ट बुक और हम आपके लिए क्या यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। मेरा नाम है कौशल कुमार सारस्वत। बेसिकली मैं लास्ट 4 ईयर से पीजीटी, टीजीटी पढ़ा रहा हूँ। हालाँकि मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस है वो 6 टू 7 ईयर्स का है, जिससे पहले मैं पीजीटी ना पढ़ा करके अदर ब्रांचेज़ में पढ़ाता था। ठीक है भाई? लेकिन अभी आप मेरे साथ में यहाँ पर पीजीटी फिजिक्स की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं और मैं 1 मिनट में आपको ये बात भी बता देता हूँ अपने बारे में कि करंटली मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। फिजिक्स में मैं पीएचडी कर रहा हूँ और उसके साथ में दूसरी बात ये है कि मैं यूपी के 2 पीजीटी यानी कि जीआईसी और यूपी एसईएसएसबी जो हमारा होता है बोर्ड होता है, उसका भी पीजीटी में क्वालिफाइड हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति से पढ़ेंगे जो खुद पीजीटी अपने आप में क्वालिफाइड है, तो शायद हमारी तरफ से आपको एक बेहतर और सटीक नॉलेज आपके लिए पहुँचेगी। वही सटीक चीज़ हम लोग यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं कि डी ट्रिपल एस पी पीजीटी अगर आप लोग क्वालीफाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या-क्या, किन-किन पॉइंट्स पर फोकस करना होता है, जिसके आधार पर आप लोग पीजीटी फिजिक्स को क्वालीफाई कर सकते हैं। आइए ज़रा ध्यान से देखते हैं, ये जो नोटिफ़िकेशन आप देख रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का ये नोटिफ़िकेशन अभी हाल ही में आपके यहाँ पर आया है, जिसमें आप लोग देख रहे हो कि डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशंस की जो है, वो सर आपकी है 9/1/2024 यानी कि 9 जनवरी से 9th ऑफ जनवरी से फॉर्म जो है वो आपके स्टार्ट हो जाएँगे और 7 फरवरी तक, है ना? 7th ऑफ फरवरी तक यानी कि 1 महीने तक, लगभग 1 महीने तक आपके फॉर्म जो है यहाँ पर क्या रहेंगे, ऑनलाइन रहेंगे। तो आप सभी लोग इस फॉर्म को एक साइट आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना? एनसीटी दिल्ली की डी ट्रिपल एस पी की जो साइट है, आप उस पर जाएँगे और वहाँ जाकर के आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल अप कर सकते हैं। सर इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ आपके साथ में आई हुई हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पीजीटी फिज़िक्स को लेकर के कि पीजीटी फिज़िक्स का जो स्टेटस है, वो क्या है, ठीक है? देखिए, अगर हम पीजीटी फिज़िक्स की यहाँ पर बात करते हैं, सर टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें, तो देखो इसमें अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस चीज़ पे कमेंट करेंगे सर वैकेंसीज़ बहुत कम आई हैं। यार देखो डी ट्रिपल एस पी वाले हमेशा कम ही वैकेंसीज़ निकालते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर पीजीटी फिज़िक्स की बात करता हूँ, तो पीजीटी फिज़िक्स हमारा इस सेक्शन में यहाँ पर है। ठीक है ना? ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये हमारा पीजीटी फिज़िक्स का सेक्शन है। ठीक है ना? ये हमारा पीजीटी फिज़िक्स का सेक्शन है यहाँ तक। ठीक है ना? और देखो यहाँ पर अगर मैं टोटल वैकेंसीज़ की बात करता हूँ, तो हमारी टोटल वैकेंसीज़ है सर 9। ठीक है ना? तो यहाँ पर फिज़िक्स में जो वैकेंसीज़ हैं, वो आपके लिए 9 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर और इन 9 वैकेंसीज़ पर आप लोग फाइट कर सकते हो, बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हो टेक्स्ट बुक के साथ और मेरे साथ में। मैं यहाँ पर डेली यूट्यूब पर आप लोगों के लिए पीजीटी लेवल की क्लास लेकर के आता हूँ। तो अगर आप में से जो भी मेरे साथी इंटरेस्टेड हैं पीजीटी फिज़िक्स के लिए, तो ज़रूर आप शाम को 7:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर हमारी क्लास आती है और आप उस क्लास में हमें जॉइन कर सकते हैं, राइट? चलिए, सर ये वाली बात थी हमारे सिलेबस को लेकर के। अभी इसके बाद में हम सॉरी वैकेंसीज़ और नोटिफ़िकेशन की हमने बात की। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है? तो सर हमारा जो सिलेबस है ये ऑफ़िशियल सिलेबस है, आप यहाँ पर देख रहे हो। ये हमारे क्या है टॉपिक्स यूनिट 1 यानी अगर हम पहली यूनिट की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है ना? और अगर आप लोग ये सिलेबस चाहते हैं, ठीक है ना? अगर आप लोग ये वाला सिलेबस चाहते हैं, ठीक है ना? अगर आप लोग ये वाला सिलेबस चाहते हैं, तो आप लोग एक टेलीग्राम जॉइन कर सकते हो जिसका नाम है टीजीटी पीजीटी फिज़िक्स विद कौशल, ठीक है ना? टीजीटी, पीजीटी फिज़िक्स विद कौशल। तो ये हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हो जहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ, नोट्स और ये सिलेबस भी आपको मिल जाएँगे। ये सभी के सभी आपके पीजीटी से रिलेटेड ही हमारे यहाँ पे रहते हैं। तो पहला आपका फिज़िकल वर्ड ऑफ मेज़रमेंट आप सभी लोग समझते हो। यूनिट डायमेंशन वाला ये आपका यूनिट है। दूसरा यूनिट है आपका काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में आप लोग सारी चीज़ें देखते हो।
यूनिफ़ॉर्म, ग्राफ्स के बारे में आप लोग पढ़ते हो, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड नाउ इसके बाद में आता है हमारा लॉज़ ऑफ मोशन, ठीक है ना? लॉज़ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ लॉज़ ऑफ मोशन, पुली हो गया, फ्रिक्शन पुली हो गया या फिर आपके ब्लॉक्स का मोशन हो गया, ठीक है ना? यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, तो ये सभी हमारे लॉज़ ऑफ मोशन का पार्ट होता है। इसके बाद में हमारा सेंटर ऑफ मास एंड टॉर्क, ठीक है ना? सेंटर ऑफ मास एंड टॉर्क, ठीक है ना? तो सेंटर ऑफ मास टॉर्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, तो अगर इस सिस्टम को हम ये चाहते हैं कि अगर ये सिस्टम किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अगर अगर हम उस पॉइंट पर उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पर इसी टॉपिक में हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? केपलर्स लॉ हो गया, जियो स्टेशनरी स्टेट हो गई, आपकी मोशन ऑफ सैटेलाइट्स हो गया, एस्केप वेलोसिटी हो गई, आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना? इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, बल्क वर्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मतलब होता है, इसमें हम लोग इलास्टिसिटी, रिजिडिटी के बारे में बात करते हैं। मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना? बर्नौली थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, इन सभी की हम लोग और ये सभी मैं डेली क्लास लेकर के आता हूँ। दिस इज योर थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में आप यहाँ पर ये चीज़ें देख रहे हो, ठीक है ना? हीट इंजन हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया या आपकी कैलोरीमेट्री होगी, ठीक है? इसके बाद में आप लोग देख रहे हो ऑसिलेशंस एंड वेव, पूरा एसएचएम और वेव्स की हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। इसके बाद में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका मेन पॉइंट रहता है कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल, वर्क डन, ठीक है ना? गॉसेस थ्योरम, उससे रिलेटेड आपके एप्लीकेशंस, ठीक है ना? नाउ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग देख रहे हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, ओम्स लॉ हो गया, हीटिंग इफेक्ट हो गया, जूल्स इफेक्ट हो गया। तो ये सभी इफेक्ट हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में डिस्कस करते हैं, ठीक है? नाउ कम ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है डी ट्रिपल एस बी के लिए। अगर आप लोग देखोगे तो जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वायो सेवर्ट लॉ, ठीक है ना? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, या फिर हम फैराडे लॉज की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, साइक्लोट्रॉन की बात करें, उसके पाथ की हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। ऑप्टिक्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टीआईआर, है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करते हैं, प्रिज्म की बात करते हैं, ह्यूमन आई की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात करते हैं, डिफ्रैक्शन की बात करते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना? ये सभी आपका कंप्लीट सिलेबस है। मॉडर्न फिजिक्स में आपका ड्यूल नेचर ऑफ लाइट है, ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल है जो कि दी ब्रोगली ने दिया। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ते हो, बोहर थ्योरी पढ़ते हो, समरफील्ड मॉडल पढ़ते हो, ठीक है ना? ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? रेडियो एक्टिविटी, है ना? न्यूक्लियर फिजिक्स एंड फाइनली दिस इज योर लास्ट यूनिट, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें हम पीएन जंक्शन के बारे में बात करते हैं, डायोड ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं, जेफेट, मॉसफेट और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो ये सभी हमारा जो है क्या है, इसका सिलेबस है और ये हमारे रिक्वायरमेंट की बात थी। नाउ इसके बाद में आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि अगर आप लोग डी ट्रिपल एस बी का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो डी ट्रिपल एस बी पीजीटी फिजिक्स का हमारे यहाँ पर कोर्स भी चल रहा है। आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है ना? कोर्स परचेज कर सकते हो। अगर आपको 25% का डिस्काउंट चाहिए, ठीक है ना? अगर आप लोग 25% का डिस्काउंट चाहते हो मेरे प्यारे साथियों, तो एक यूज़ कूपन में आपको मेरा नाम लिखना है, दैट इज़ कौशल। तो ये कूपन कोड आपको यूज़ करना है, ठीक है ना? ये कूपन कोड यूज़ करोगे तभी आपको 25% का क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप लोग यूट्यूब की क्लास जॉइन करना चाहते हो, तो सर यूट्यूब पर हमारी जो क्लास रहती है ना, यूट्यूब पर हमारी जो क्लास रहती है वो 7:30 पीएम डेली रहती है, ठीक है ना? 7:30 पीएम टू 8:30 पीएम, ठीक है ना? 8:30 पीएम रहती है और ये डेली हमारी क्लास रहती है। और सर ये हमारी पीजीटी के लिए प्रॉपर क्लास रहती है, ठीक है ना? पीजीटी फिजिक्स के लिए मैं यहाँ पर क्लास लेता हूँ और मेरा नाम है कौशल के साराश्य, ठीक है? तो आप इसके लिए मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीजीटी पीजीटी फिजिक्स विद कौशल। और इस अ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग क्लास में ज़रूर आएँ। इसी यूट्यूब चैनल पर टीजीटी पीजीटी बाय टेक्स्ट बुक, इस चैनल पर हमारी डेली यहाँ पर क्लास आती है और आपका पीजीटी ज़रूर क्वालिफाई होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।